40 दिन आरंभ के 11वें दिन में आप सभी का स्वागत है। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आरंभ श्री प्रणव में सागर जी महाराज की जय। आज हम एक डॉक्टर की भांति अपने रोगों के मूल कारण को जानने की कोशिश करेंगे और उन्हें दूर करेंगे। परम शांति महसूस करें। शरीर को भीतर से देखते रहें। मेरी चैतन्य आत्मा के ऊपर जैसे कोई आवरण पड़ा हो, उस आवरण की तरह मैं ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला चैतन्य आत्मा हूँ। शरीर में हूँ, लेकिन शरीर से भिन्न स्वभाव वाला हूँ। शरीर को भीतर से देखें, दूरी बनाकर देखें। आपको कहीं भी कष्ट होता हो, कहीं भी दर्द होता हो, भीतर से देखने की कोशिश करें कि उस दर्द का पॉइंट क्या है। बाहर से दर्द बहुत स्थान को कवर करता है, बहुत फैला हुआ दिखता है, बहुत बड़ा दिखता है। भीतर से देखो, उस दर्द का एक बहुत छोटा सा कोई पॉइंट आपको नजर आएगा। जब हम भीतर से शरीर को देखते हैं, दर्द बहुत सिमट जाता है, बहुत छोटा हो जाता है। ढूंढने की कोशिश करो उस दर्द का वास्तविक स्थान क्या है, कहाँ है। ध्यान से दर्द कम हो जाता है, दर्द से भी दूरी बन जाती है। ध्यान से हम एक रूप हो जाते हैं। अनेक विचार, अनेक तरह के संकल्प, सभी कुछ ध्यान से एक रूप में बदल जाते हैं। सिर्फ हम एक हैं, एक आत्मा है। शरीर को देखोगे
तो अनेक रूपों में बट जाओगे। आत्मा को देखोगे तो एक रूप रहोगे। जहाँ शांति है वहीं आत्मा है, जहाँ आत्मा है वहीं शांति है। मेरा आत्मा एक है, एक रूप है, सदा शाश्वत है, मिटता नहीं है। शरीर बहुत बार मिटता है, विचार बहुत बार मिटते हैं, संबंध बहुत बार मिटते हैं। उम्र शरीर की बदलती है, बचपना, यौवन, जवानी, बुढ़ापा सब शरीर में आता है। आत्मा एक रूप रहता है। व्याधियाँ, रोग, दुख सब शरीरगत होते हैं। मुझ में, आत्मा में यह सब कुछ भी नहीं है। हम जिस स्थान पर बैठे हैं, जिस टेम्परेचर में बैठे हैं, जिस भी स्थिति में बैठे हैं, उसे हम स्वीकार करें पूर्ण मनोभाव के साथ। आपकी स्थिरता बनी रहेगी। कोई प्रतिक्रिया न करें। मन बार बार हिलना चाहता है, कहीं हाथ के माध्यम से, कहीं पैर के माध्यम से। उस मन को थोड़ा सा स्थिर बनाकर रखें। हिले नहीं, हाथ ना चलाएं, पैर ना हिलाएं, थोड़ा मन को देखते रहें। न मे मृत्यु कुतो भीतिः। मेरी मृत्यु नहीं होती, डरना किससे है। अपने अंदर विश्वास लाएं, मैं कभी नहीं मरूंगा, मैं कभी नहीं मर सकता, क्योंकि मैं चैतन्य आत्मा हूँ। आत्मा को कोई नहीं मार सकता। न मे व्याधि कुतो व्यथा। मुझ में व्याधि भी नहीं, रोग भी नहीं, फिर पीड़ा किस बात की। सब कुछ शरीर में होता है। शरीर हमारे एक आवरण है। जैसे शरीर के ऊपर वस्त्र आवरण होता है, ऐसे ही आत्मा के ऊपर शरीर भी एक आवरण है।
अपने आप को बहुत ही प्रसन्न महसूस करें, भाग्यवान महसूस करें, जो आज हम अपने ही स्वरूप के बहुत निकट हैं। आज हम अपने आप से ही मिल रहे हैं। आत्मा का अपनी ही आत्मा से मिलन यही फीलिंग परमात्मा के मिलन के साथ होती है। परमात्मा कोई और चीज़ नहीं होती, हमारी ही आत्मा की परम उत्कृष्ट दशा ही परमात्मा बनती है, जिस फीलिंग में केवल जानना और देखना होता है, कुछ भी एक्ट एंड रिएक्ट नहीं होता। ओनली नोइंग एंड ओनली सीइंग। सिर्फ जाने, सिर्फ देखें। शरीर को शरीर की तरह देखें, रोग को शरीर में देखें, आत्मा में नहीं। जिन्होंने इस शरीर से मुक्ति प्राप्त कर ली, जिनके ज्ञान और दर्शन में अनंतता आ गई, वह आत्मा ही परमात्मा बन गई। मुझे भी उसी आत्मा की परम अवस्था तक पहुंचना है। मंदिर में बैठे हुए किसी भी परमात्मा की प्रतिमा का स्मरण करें, किसी भी बड़ी प्रतिमा का स्मरण करें, उनकी प्रसन्न मुख मुद्रा को देखें, उनके चरणों का हृदय में स्मरण करें, महसूस करें वह मंदिर के भगवान जीवंत होते हुए आकाश में चलते हुए हमारे पास तक आ रहे हैं। उस परम दिव्य आत्मा के चरण हम देख रहे हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही निर्मल, बहुत ही चमकते हुए स्वच्छ, बहुत ही सुगंधित उन चरणों को मैंने मानो पकड़ लिया। बहुत बड़े हैं लेकिन बहुत हल्के हैं। वो किसी की पकड़ में नहीं आते, लेकिन हमने अपने मन से उनको पकड़ रखा है। अपने हृदय में उन चरणों को समाहित कर लिया है, अंकित कर लिया है। मानो मुझे कोई अपूर्व निधि मिल गई। मुझे मेरा आत्मा भी मिल गया, मुझे मेरा परमात्मा भी मिल गया।
अब मुझे कोई डर नहीं है मरने का, रोगों का, किसी के द्वारा परेशान करने का, किसी भी अभाव का। अपनी हथेलियों को घिसें, आंखों पर रखें। ओम अरहं परम शांति। न मैं मृत्यु कुतो भेदिन, मैं कभी नहीं मरूंगा, मैं कभी नहीं मर सकता, मैं चेतन आत्मा हूं। यदि हम इस भाव में रहेंगे तो हमारा तन, मन और चेतन तीनों ही स्वस्थ रहेंगे। अब इस श्रृंखला में हम आपके साथ ध्यान की गहराई को बढ़ाएंगे और अगले 11 दिन पूर्व में से किए हुए अलग अलग ध्यान को पुनः दोहराएंगे, जिससे आप उन्हें आत्मसात कर सकें। आप लोगों से अंत में इतना कहना है कि ये ध्यान की प्रक्रिया का अभ्यास बहुत बड़ा होता है। ऋषि मुनि जीवन भर अभ्यास करते हैं तब कुछ प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए हर एक व्यक्ति को कम से कम अगर इस ध्यान के फल को अपने अंदर महसूस करना है, अपने 10 प्राण और चैतन्य प्राण तक अपने आप को महसूस करना है, तो हर व्यक्ति को इस अरहम ध्यान योग का 40 दिन तक एक कम से कम अभ्यास करना होगा, तब जाकर के वो व्यक्ति कुछ अपने आप को उपलब्ध कर पाएगा। हर व्यक्ति को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें हर दिन कुछ नया नया चाहिए। ध्यान एक प्रैक्टिस है। उस स्थिति में जब हम पहुंच करके, उस भाव में पहुंच करके जब हम स्टेबल हो जाएंगे तो हमें भीतर से कुछ उपलब्ध होगा। इसलिए जो व्यक्ति इस अरहम ध्यान योग का 40 दिन तक अभ्यास करेगा, उससे अपनी मनचाही सफलता मिलेगी। अपने जीवन में निरोगता, निर्भयता, स्वस्थता सब कुछ उसे महसूस होगा। हम चाहते हैं विश्व का हर प्राणी सुख के साथ में अपना जीवन जिए, निर्भीक होकर के अपना जीवन जिए। यह कार्य आप लोग निरंतर करते रहें। ऐसी ही मंगल भावना। ओम अरहम नमः। जैसा कि अरहम श्री ने कहा है, हमें 40 दिन का अभ्यास करना है, तो मैं आप सबको सुझाव दूंगी कि आप अपने साथ अपने परिवार के एक सदस्य को अवश्य जोड़ें। वो आपके पति, पत्नी, भाई, बहन, बच्चे, कोई भी हो सकता है। उन्हें भी इस विधा का लाभ मिले और आपका परिवार एक अरहम परिवार बने। इसी भाव के साथ सभी को सादर जय छिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे निर्मला जी शाह, राजा भैया सूरत, महेंद्र कुमार जी जैन, आशा देवी, मनीष जी, बरखा जी, देवांशी, चयांश, बिजौलिया, श्री यशवंत जी शाह, श्रीमती शीला शाह, विशाल शाह, मिलन शाह, सूरत, शांतिलाल हीरामणि बड़जात्या, ज्योति बड़जात्या, जय कुमार सीमा बड़जात्या, सौरभ चीना बड़जात्या, गौरव चाहिता बड़जात्या, सुरभि लिखित पाटनी, कुमारी सलोनी, चैत्या, प्रवी बड़जात्या परिवार, सत्यनारायण जैन, प्रेमलता जैन, महेश अंजना जैन, राजकुमार ऊषा जैन, प्रशांत मीना जैन, अंशुल महक, आयुष, आशीष, इशिता, ईशान जैन, चांदखेड़ी खानपुर, धर्मचंद जैन, शकुन जैन, महक जैन, निधि जैन, एरा जैन, इरिश जैन, सौरभ जैन, पूजा जैन, मीशा जैन, लविश जैन, गुड़गांव हरियाणा, सीए वीरेंद्र कुमार जैन, कमल नयनी जैन, दरियागंज नई दिल्ली, पुत्र पुत्र वधू आयुष दीप्ति जैन, पौत्र देवयश जैन, पुत्री दामाद अदिति संजित जैन, दहोत्र युगम सर्वम जैन, लंदन।